हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मेरा दावा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर ये त्रिकोणमिति की मैं बात करूँ, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होता है ना, 3 डायमेंशन से त्रिभुज बनता है। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उन्हीं के बारे में हम जानना त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में ना जितने भी नियम कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, वो सब एक त्रिभुज पे ही लागू होता है। और उस त्रिभुज का नाम है बेटा समकोण त्रिभुज। ठीक है, मैं अगर बताऊँ समकोण त्रिभुज आपको पता ही होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बेटा, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बेटा ये जो मैंने अभी त्रिभुज बनाया है, ये कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है, सही बात है। मैंने ए है, ये बी है, ये सी है, त्रिभुज में इसका हमने नाम दे दिया। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, फिक्स है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो पहला जो मैं आपको नोट लिखवाऊंगा बेटा, नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1, कर्ण 90 अंश की सामने वाली भुजा को कहते हैं। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। देखो, जो मैं बेटा नोट लिखवाता हूँ ना, वो अपने आम भाषा में लिखवाता हूँ ताकि बच्चे उसको समझ सके, रटना ना पड़े उनको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कर्ण जो होता है बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। अब मैं बात करूँ नॉर्मल तरीके से, तो बेटा ये जो फर्श की तरह लेटा है ना नीचे ज़मीन पे, जो दिख रहा है आपको, मैं अगर दिखाऊँ, ये वाली जो भुजा है इसे हम आधार कहते हैं। और ये जो दीवार की तरह खड़ा है ना, ये लंबा, तो इसे हम लंब कहते हैं। लंबा है तो लंब कहेंगे इसे। तो बेटा ये हमारा क्या है? ये हमारा आधार है नॉर्मली। और ये हमारा क्या है बच्चों? लंब है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा इसमें एक चीज़ होती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है बेटा बहुत शानदार, तो चीज़ है बड़ी है मस्त मस्त। वो मस्त चीज़ क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये बड़ा मस्त चीज़ है। पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है बेटा? ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय उपयोगी होती है, मतलब होता ही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय होता है, अगर मैं कर्ण का वर्ग करूं, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इस नियम को आप जानते हैं। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना जिसमें आपको या तो कर्ण दे रखा होगा, लंब दे रखा होगा, आधा नहीं दे रखा होगा, मतलब 3 भुजा में से किसी 2 भुजा को दे रखा होगा और तीसरी भुजा में नहीं पता होगी, तब हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे और तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार पुनः बैक करके ज़रूर देखें। ठीक है, दूसरा चीज़ जो बेटा बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, देखो नोट करके लिखता हूँ पहले, नोट नंबर 2, और फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। नोट क्या है? कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है बेटा? लंब होती है। ये नोट आप लिख लीजिएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब क्योंकि अलग अलग कोण के लिए आपसे पूछेगा, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ये मैंने एक चित्र बनाया, ठीक है,
यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। अभी हमने क्या सीखा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण फिक्स होता है। अगर मैं ए कोण की बात करूं, यहाँ मैंने ए कोण की बात करूं, तो ए के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लंब, ठीक है। तो लंब क्या होगा बेटा, लंब हो जाएगा BC। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये आधार हो जाएगा। सो हमारे पास आधार क्या होगा बेटा, आधार हो जाएगा AB। और कर्ण हमारे पास कितना है बेटा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमारे पास है AC। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक। और एक चित्र बनाते हैं, या तो A के लिए पूछेगा या फिर C के लिए पूछेगा, ठीक है। सो देखो बेटा चित्र बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ C वाले एंगल के लिए। सपोज करो मैं नाम देता हूँ ये ABC। C के लिए बात करेंगे, यहाँ तो बेटा 90 अंश है ना, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, लंब। जिस कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार, ठीक। कोई दिक्कत बताइए बच्चों, कोई भी दिक्कत आई। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, जो मैंने अभी इतना बताया बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ अगर आपने समझ ली, मैं लिख के दे सकता हूँ आगे की प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं आप हंसते हंसते करोगे, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें होती हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 सदस्यों का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है साइन थीटा, थीटा लिख देता हूँ। एक का नाम है कॉस थीटा और एक का नाम है टेन थीटा। फिर दूसरे का, चौथे का नाम है बेटा कॉसेक थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, फिर क्या है बेटा कॉट थीटा। ये 6 सदस्य हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप कहोगे सर आपने तो बड़ा सिमेट्री में लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा, इसका भी रीज़न है। इसको याद करने का सूत्र बनाऊंगा मैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लाल बट्टे कक्का करके लोग याद करते हैं, या फिर मैंने तो ये अपने टाइम में याद किया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। मज़ा आता है मुझे याद करने में। तो ये L का मतलब क्या है बेटा, यहाँ L का मतलब लंब से है, ठीक है। K का मतलब कर्ण से है, और A का मतलब बेटा आधार से है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पहले सूत्र पर, साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा का सूत्र लिखना है बेटा, तो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, मतलब ऊपर से नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा L बट्टे के। L बट्टे के का मतलब लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो A बट्टे के, यानी कि A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, L बट्टे A। L बट्टे A का मतलब क्या है, L का मतलब लंब, A का मतलब क्या है बेटा, आधार, ठीक। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बेटा, याद रखना हमेशा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन का मान, साइन थीटा का मान 3/4 है ना, कॉसेक थीटा का मान 4/3 होगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन कॉसेक, सॉरी कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। ये तो आप आगे आप और सीखेंगे। अब देखो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, यहाँ से लेना देखना है, कर्ण बट्टे लंब। साइन का उल्टा, कर्ण नीचे से ऊपर लेना है, कर्ण बट्टे लंब, तो K बट्टे L, यानी कि कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। फिर मैं बात करूं सेक थीटा की बेटा, तो सेक थीटा में क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। नीचे से ऊपर लेना है यहाँ से, कर्ण बट्टे आधार बोले तो सेक थीटा, यानी कि K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। और बचा क्या है बेटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बट्टे लंब,
आधार बट्टे लंब, बोले तो ए बट्टे एल, ऐसे लिखा जाता है। देखिए हो गया बढ़िया, ट्रिक भी समझा दिया मैंने आपको। ठीक, ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 और ये 3। अगर आपको आ गई बेटा तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे और सारा क्वेश्चन आप हंसते हंसते करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। आई होप आपको आ गया होगा यहाँ तक, और नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा देखिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सो जो बोला है हमें, सबसे पहले बोला है कि एक त्रिभुज है। देखो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो आप, त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, जिस ये वाला कोण 90 का होता है। ठीक है ना, बोला है कि जो बी कोण समकोण होना चाहिए, मतलब ये बी है, यहाँ ए होगा, सिमेट्री में चलता है AB, और यहाँ पर C होगा। हमें दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण। कर्ण हमें नहीं दे रखा है। 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो कौन सा नियम लगाना है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय को एक बार लिख देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। ठीक है, जब आप, अब आप देखिए बेटा, जब बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, तो लंब, और देखो बेटा ये जो लंब है और ये जो आधार है, किसी को भी लंब आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्ण हमें निकालना है, आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास 24 है। 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, जोड़ देंगे तो 625। कर्ण निकालना है हमें, तो अब यहाँ स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 गुणा 25, तो कर्ण हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो जो हमें नहीं पता था वो हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा, ए के लिए बात करनी है, तो ए के लिए हम अलग से चित्र बना लेते हैं। ठीक है, एक चित्र बनाते हैं। ए के लिए नाम दे दो बेटा ए, ये B, ये C है, मान नहीं बदलेंगे। ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। किसके लिए पूछ रहा है आपसे, ए के लिए। तो ए के लिए सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये तो बेटा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। हमारे पास क्या था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से क्या होता है बेटा, साइन, फिर कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। जितनी बार आप लिखोगे उतना याद रहेगा। ये मत सोचो कि मुझे याद है मैं नहीं लिखूँगा, कभी नहीं सोचना ऐसा। ठीक है, कभी ऐसा सोचना नहीं है। अब हमें क्या करना है, किसका मान निकालना है, सबसे पहले साइन है। ठीक है, चौकी करके साइन है। साइन ए का मान क्या होगा बेटा, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ लिख दूंगा मैं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान कितना है बेटा, 7, कर्ण का मान है 25। पहला आंसर। दूसरा आंसर मुझे क्या निकालना है बेटा, कॉस ए। ठीक है, कॉस का सूत्र क्या होता है बेटा, यहाँ से देखो बेटा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है बेटा, 24, और कर्ण हमारे पास कितना है बेटा, 25।
ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। आई एम श्योर आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है सी के लिए। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस सी के लिए निकालना है। तो एक बार चित्र बना लेते हैं, सी के लिए भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, नाम यहाँ था ए बी सी। ठीक है, इसका मान 25 था, इसका मान 24 था और इसका मान 7 था। ठीक है, किसके लिए बोल रहा है? सी के लिए बोल रहा है। तो सी जिस कोण के लिए बोल रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये तो कर्ण रहेगा 90 अंश के सामने वाली भुजा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, साइन सी। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, देखो यहीं से आपने सूत्र लिखा था ना, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास? 24 और कर्ण हमारे पास कितना है? 25। दूसरा आंसर निकालना हमें कॉस सी। ठीक है, कॉस का सूत्र क्या होता है बेटा? आधार बट्टे कर्ण, है ना। सो आधार बट्टे में क्या है बेटा? कर्ण। आधार का मान कितना है बेटा? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। मस्त, एकदम आराम से हो गया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए हमें तो। क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना रखा है, इस आकृति को देखकर आपको ये मान ज्ञात करना है। सो आकृति में देखें, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा नहीं पता है, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण हमारे पास कितना है बेटा? 13। आधार में क्यू आर है, क्यू आर का वर्ग, और लंब हमारे पास कितना है? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग होता है 144। 144 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ से आ जाएगा 25 का वर्गमूल क्यू आर। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो क्यू आर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना होगा बेटा? 5 सेंटीमीटर, जो हमें नहीं पता था। ठीक हो गया बेटा, आगे यहाँ तक। अब आते हैं, क्योंकि हमें मान निकालना है 10p और कॉट आर। सो सबसे पहले बेटा p के लिए भी चित्र बनाऊंगा। मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, सो सबसे पहला चित्र मैं p के लिए बना रहा हूँ। सो यहाँ पर नाम क्या है बेटा? p q r। जो मान निकले वो लिख देता हूँ। ये मान दे रखा है 13, ये 12 और ये निकला है 5। ठीक है, सो p के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, p के लिए बोल रहे हैं, तो p के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, अगर मैं दूसरे त्रिभुज की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। इसका नाम है भी वही है पी क्यू आर। तो ये है 13, ये है 12 और ये है 7। तो ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। किसके लिए पूछ रहा है? आर के लिए। तो आर के सामने वाली लेंथ क्या होगी? लंब होगी, और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? पहला की चीज़ क्या निकालना है? पहला चीज़ निकालना 10p, p एंगल के लिए ना। 10 का मान क्या होता है बेटा? 10 का मान होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। सो लंब बट्टे आधार।
तो लंब का मान कितना है बेटा 5, आधार का मान है 12। फिर हमें निकालना है कॉट आर का मान। कॉट आर, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा आधार, बट्टे में क्या आता है बेटा लंब। आधार का मान कितना है बच्चों, लंब बट्टे आधार, लंब है 5, आधार है 12। 7 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पर 5 है ना, 5 है। तो आधार कितना है बेटा 5 और लंब कितना है 12। तो कॉट आर का मान भी कितना आ गया 5 बट्टे 12। कॉट का फॉर्मूला पता है ना बेटा, आधार बट्टे लंब, नीचे से आधार ऊपर से लंब। ठीक, अब ये मान निकल गया। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान। ठीक है, अभी हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, ये सब आपने उतार लिया होगा। अब देखिए बेटा, प्रश्नानुसार 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान कितना आया बेटा 5 बट्टे 12, कॉट आर का मान भी कितना है 5 बट्टे 12। सेम टू सेम घट जाएगा, 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 घटाओगे 0 आ जाएगा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। कह रहे हैं साइन ए का मान 3 बट्टे 4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसको ना हम और भी विधि से निकाल सकते हैं, वो आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी जितना सीखा है उसी हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, सो देखो बेटा, हमें दिया क्या है, साइन ए 3 बट्टे 4। देखो एंगल ए दे रखा है और सारे ए में ही निकालना है, तो दिमाग से चित्र का जो टेंशन रहता है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जब सारे एंगल एक ही हो तो चित्र का टेंशन ख़त्म। अब आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। आपको सूत्र याद होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन, यहाँ कॉसिक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। यानी कि अगर आप जो दिया हुआ है उसके आधार पर आप चित्र बनाओ, जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है बच्चों, कुछ भी मान लो। ठीक है, साइन ए दे रखा है ना, तो यहाँ ए होगा, ये ए है, ये बी है, कुछ भी नाम दे सकते हो आपकी बार। सो लंबा हमारे पास कितना है 3, कर्ण हमारे पास दे रखा है 4। तो हमारे पास क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। ठीक है, आधार नहीं पता है, ये लंब था और ये क्या होता है बेटा कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है एक बार लिख लेंगे, लिखना हर बार है, ये ध्यान रखना। कर्ण में दे रखा है 4, 4 का वर्ग। ठीक है, आधार हमें पता नहीं है, आधार हमें निकालना है। और लंब हमें दे रखा है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, आधार का वर्ग 3 का वर्ग 9, प्लस की 9 इधर रखिए कि माइनस का 9 हो जाएगा आधार का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा 7, आधार का वर्ग, वर्ग हटा दो, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया बेटा, आधार का मान आ गया अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर रूट 7 दे रखा है, तो हमें बाकी ये मान निकालना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार किसका मान निकालना है बेटा, कॉस ए। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास अंडर रूट 7, कर्ण हमारे पास है 4। फिर हमें निकालना 10 ए, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 3
और आधार का मान कितना है, √7। आंसर आराम से हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, मैंने अपने टाइम में, तब आया था, तो ये बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो बेटा क्या दे रखा है, जैसा पहला वाला किया ना, अभी तीसरा वैसे ही है, दिया है 15 cot A बराबर 8, तो इधर 15 गुणे में इस तरह आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल है, सारे एंगल सेम है, चित्र की टेंशन खत्म। अब हमें क्या करना है बेटा, जो दे रखा है उसके हिसाब से एक चित्र बनाना है, फिगर। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आपको पता ही है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, जितनी बार लिखो उतना कम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट के लिए क्या होता है बेटा, आधार बट्टे लंब, तो ये हमें आधार दे रखा है और ये हमें लंब दे रखा है, उस हिसाब से हम, आधार क्या है बेटा हमारे पास 8 और लंब हमारे पास 15 है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण नहीं पता हमें, तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है, मान रखेंगे। कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, ये कर्ण हमें निकालना है। आधार कितना है हमारे पास, 8 का वर्ग, लंब कितना है 15 का वर्ग, 8 8 64, 15 गुणा 15 225, जोड़ देंगे 289, 289 का वर्गमूल करना पड़ेगा कर्ण निकालने के लिए, और वर्गमूल कितना आ जाएगा 17। ठीक है, सेंटीमीटर में ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास 17 आ गया, जो कर्ण में मालूम नहीं था वो हमें मिल चुका है। अब बाकी चीज़ निकाल दो। ठीक है, बाकी जो चीज़ निकालना है यहाँ निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है बेटा, प्रश्नानुसार हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है बेटा, ये लंब है, ये आधार है, और ये तो कर्ण फिक्स होता है। लंब 15 है, कर्ण 17 है। फिर हमें क्या निकालना है, सेक ए, सेक क्या होता है, नीचे से कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मस्त आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बेटा, एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय जो अनुपात वाले जो होते हैं वो 6 होते हैं, सेक थीटा दे रखा है, बाकी और निकालना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमें दे रखा है, दिया है सेक थीटा 13/12, तो सीधा सीधा यहीं से तुम कॉस थीटा का मान निकालो। कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टे होते एक दूसरे के, तो 12 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। पहला आंसर तुमने झट से कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, ये हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो एक मान तो तुम्हें बिना हल के ही मिल गया, बाकी अब और 4 निकालने, उसको देखो कैसे निकालोगे। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, पहले कर्ण फिर आधार, है ना। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास क्या है, आधार है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इसके अनुरूप हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हाँ
कर्ण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 12 है। हमें क्या निकालना है बेटा? लंब निकालना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा पहले। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, मान रखेंगे कर्ण कितना है बेटा? 13, आधार कितना है? 12, लंब हमें निकालना है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 12 का वर्ग कितना होता है? 144, लंब का वर्ग एक प्लस का संख्याओं का एक तरफ रखेंगे तो 144 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, 25 लंब स्क्वायर है तो लंब निकालने के लिए वर्गमूल करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा बेटा? लंब 5 आ जाएगा। तो लंब कितना है बेटा? 5। जो नहीं पता था वो हमने निकाल दिया, तीसरी भुजा निकाल दी। अब सारा खेल आसान हो गया। अब जो जो बोला है हम फटाफट निकाल देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ समझ में ना आए एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको पता ही होगा, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, जितनी बार हो उतनी बार लिखो। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा ही लिखेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लंब कितना है बेटा? 5, कर्ण कितना है? 13, लंब 5, कर्ण 13। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो लगे हाथ उसका तुरंत लिख दो। कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, कॉस सेक दे ही रखा है, अब आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। लंब का मान है 5, आधार का मान है 12, और टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे में लंब। तो आधार आ जाएगा 12, लंब आ जाएगा 5। आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई तकलीफ हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में काफ़ी बार। कहते हैं यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि नियम क्या है बेटा? ये किसका नियम है? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के हिसाब से चित्र बनेगा। और आपको पता है सारे त्रिकोणमिति के नियम कहाँ लागू होते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है बेटा? ए और बी कोण न्यून कोण है। यहाँ ए है, यहाँ बी, यही कोण न्यून कोण होते हैं। और ये तो बेटा क्या होता है? 90 अंश का होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। ठीक है, सो देखो दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। एग्जाम में जैसे लिखा है ना बेटा वैसे लिखवा रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, और ये चीज़ हमें दे रखी है। चलो, चूंकि हमें क्या दे रखा है बच्चों? कॉस ए और कॉस बी। वैसे कॉस का सूत्र क्या होता है? देखो, एक बार बात एंगल ए के लिए करनी है, एक बार बात बी के लिए करनी है। और आपको पता है कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ये होता है। अब ए के लिए देखो बेटा, ये ए है, ए के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? लंब। तो लंब मेरे पास कितना है? BC है। एक काम करते हैं ना, चित्र अलग बना लेते हैं, कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगी। तो चित्र अलग बना लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
दो चित्र बना लेते हैं हम। ठीक है, ये नाम तो बेटा है ए बी सी, नाम फिर से वही है ए बी सी। ठीक है, सो एक बार बात करेंगे ए के लिए। ए के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण तो वही रहता है, और ये हो जाएगा आधार। और एक बार हम बात करेंगे बी के लिए, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। चित्र बना लेते हैं ना। देखो कॉस कॉस ए के लिए, इसके लिए बात करेंगे, सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार ए के लिए आधार कितना है बेटा, ए सी है, और बट्टे में क्या है बेटा, कर्ण। कर्ण हमारा फिक्स है ए बी। अब बी के लिए आ जाओ, बी कोण के लिए, ये बी कोण है, तो सूत्र वही है आधार। आधार कितना है आपकी बार, बी सी। ठीक है, और कर्ण तो वही है ए बी। ठीक है, मान रख दिया। इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में भी, ए बी से भी कट गया, ए बी से भी कट गया, क्या बचा, ए सी भुजा किसके बराबर आ गई, बी सी भुजा के बराबर आ गई। ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर आ गई। अब किसी एक त्रिभुज में अगर दो संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लिख सकते हो, चूंकि संगत भुजा बराबर है इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप आइडिया लग जाएगा, सी से सी हट गया, ये समझने वाली बात है। तो ए कोण किसके बराबर बचेगा, बी कोण के। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना मत भूलना, चूंकि संगत भुजा बराबर है अर्थात संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं इसको सिंपल वे में कराऊंगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। कॉट थीटा का मान हमें दे रखा है, अब इनका मान हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को बेटा सिंपल वे में कराऊंगा, क्योंकि प्रश्नावली में ऐसे नहीं मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ऐसे नहीं लिखा होगा कि 8.1 के तरीके से करो, 8.2 के तरीके से करो, ऐसा लिखा नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे लिखा आएगा, हल कीजिए और वहाँ पर जो अच्छा लगे वो हल करो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको मैं एक नोट लिखवाऊंगा, मतलब सूत्र ही है। ठीक है, आपको आगे 8.234 में इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो आगे पढ़ने वाले तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ जा रही है, तो इसको इसी हिसाब से करते हैं, चीज़ों को सिंपल ही रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आएगा, तो इसको सिंपल वे में ही करेंगे तो वही बेस्ट है हमारे लिए। एक सूत्र आपको पता होगा बेटा, एक सूत्र आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला सूत्र है। और अगर यहाँ आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक सूत्र होता है बेटा साइन बट्टा कॉस, टेन के बराबर होता है, टेन थीटा, और कॉस बट्टा साइन कॉट थीटा के बराबर होता है। बस अभी इतना ही लिखते हैं, 1 2 3 4। आप 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, और एक सूत्र तो हमें पहले से ही बताइए, सिंपल, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो ये 4 सूत्र याद कर लोगे आप, सिंपल है। आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये मत सोचो कि अभी याद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सो देखो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैंने इसे क्यों बताया, ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम चीज़ है यहाँ पर, यहाँ a यहाँ a इधर। ठीक है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ लिख देना चौकी करके पहले फिर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझानी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब एक चीज़ ये है ना बेटा, ये आप कई बच्चे ऐसे सोचेंगे ये साइन थीटा है वर्ग है तो क्या होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा और थीटा का भी स्क्वायर होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है ना उसका ही वर्ग होगा, थीटा का वर्ग कभी नहीं होता।
कोण का वर्ग कभी नहीं होगा, वर्ग हो या पावर कुछ भी हो, कोण पे कभी पावर नहीं लगता, पावर लगता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो एक का वर्ग करोगे तो एक ही रहेगा, साइन का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, और कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ऊपर है स्क्वायर। कॉट थीटा का मान तो हमें दे ही रखा है प्रश्न में, 7/8, ऊपर है वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 49/64। इतना आसान था। ठीक है, तो आराम से हो गया, सिंपल वे में बताया। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम दूसरे तरीके से कर दे जैसे पहले वाले में किया तो वो बहुत लंबा जाता, और एग्ज़ाम में बस यही आता है कि मान ज्ञात कीजिए, तो यही बेस्ट है, सिंपल ही बता रखा जाए, क्योंकि यही चल के आगे हमें करना भी है, तो मैंने यही ज्ञात बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, तो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, जो भी स्क्वायर जो भी होता है ना वो टोटल की पावर में आ जाता है, और हमें क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, 7/8, तो यहाँ मैं वहाँ रख दूंगा 7/8, पावर में है स्क्वायर। ठीक है, 7 का वर्ग 8 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो दोनों पार्ट्स का आंसर सेम है, 49/64। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं अगर 3 cot A 4 के बराबर हो तो क्या ये वाला चीज़ इसके बराबर है या नहीं है, ये हमें करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम करेंगे, देखिए हल में आ जाएंगे, हल पे हमें क्या करना है, दिया है, देखो ये 3 गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा, सब में ए एंगल है, तो चित्र की टेंशन तो छोड़ दो। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट बराबर क्या होता है बेटा, आधार बट्टे एक लंब, है ना। ये वाला हमें क्या दे रखा है बेटा, आधार, और ये वाला हमें क्या दे रखा है, लंब। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं पता है हमें। ठीक है, तो एक चित्र बना लेते हैं। तो हमें आधार दे रखा है बेटा 4 और लंब दे रखा है 3, हमें क्या नहीं पता, कर्ण। ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान रखेंगे कर्ण हमें को पता ही नहीं है, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण का वर्ग आधार हमें 4 दे रखा है, लंब हमें 3 दे रखा है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा 25। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण हमारा कितना है बेटा 5, जो हमें मालूम नहीं था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा, हमें यहाँ टेन का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, साइन का मान चाहिए, तो पहले अलग से निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान कितना है बेटा, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। फिर हमें चाहिए होगा
साइन का हो गया, कॉस भी चाहिए होगा। कॉस का मान होता है बेटा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास कितना है 4 और कर्ण का मान है 5। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो कर्ण होता है बेटा वो सबसे बड़ी भुजा होती है तीनों भुजा में, लंब में, आधार में और, ठीक है, लंब से भी बड़ी होगी, आधार से भी बड़ी, तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और क्या निकालना है बेटा, tan निकालना है। tan का मान क्या होता है बेटा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब का मान कितना है बेटा, लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। ये मान हमने निकाल लिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर, LHS क्या है एक बार लिख लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो बेटा 10 का मान कितना है 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा हल करो। 1, 3 का मान कितना, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। और हल करो, लॉसपा क्या आ जाएगा, 16 एकम 16 माइनस के 9, 16 एकम 16 और यहाँ 9, इसके बट्टे में 16 है, इसके बट्टे में 16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घटाओगे 7 और यहाँ से आ गया 25। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो 7/25 आया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। RHS लेने पर, RHS क्या है बेटा, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान कितना है बेटा 4/5, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। साइन का मान कितना है बेटा 3/5, वर्ग, 4 का वर्ग 16/25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। देखो दोनों के बट्टे में 25 है तो लॉस ऑफ वही 25 आएगा। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, घटाएंगे तो यही आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया 7/25 आया, राइट हैंड साइड को भी हमने हल किया 7/25 आया। तो दोनों चीज़ तरफ क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो क्या देखोगे, हाँ ये बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड की, ये लिख दोगे। कोई दिक्कत हुई नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाना, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, ध्यान देने वाली बात है, tan A का मान इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें B कोण समकोण है, ये वाला समकोण है, ये B है, यहाँ A होगा और यहाँ C होगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, A के लिए बात कर रहा है, tan A दे रखा है, इस कोण के लिए बात कर रहा है, ठीक है। tan A बराबर दे रखा है 1/√3 और tan का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है। A के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब हमें दे रखा है 1 और आधार हमें दे रखा है √3। हमें क्या निकालना है बेटा, कर्ण निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारे पास कितना है बेटा, AC है, AC का वर्ग, आधार कितना है बेटा 1, आधार √3 का वर्ग और लंब कितना है बेटा 1 का वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे √ हट जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है तो ये 4 आ गया। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, √4 मतलब 2, तो ये कितना आ गया बेटा 2 आएगा, है ना।
सो आपको पता है ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है ए के लिए। ठीक है, ए के लिए। अगर मैं यही चीज़ सी के लिए बना दूँ, सी कोण, ठीक है, अगर इसका नाम ए बी सी, सी के लिए, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये तो कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है, सो मान क्या निकले थे, ये मान था √3, ये मान था 1 और ये मान था 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये चीज़ आराम से हो गई। ठीक है, सो देखो बेटा अब क्या होगा, हाँ ये चीज़ हल करने से पहले सारे मान हम निकाल लेते हैं, फिर बढ़िया रहेगा ना। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है ना बेटा, यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, सो बेटा ए के लिए क्या है, साइन और कॉस, तो पहले साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लंब क्या है बेटा हमारे पास, 1, कर्ण है 2। ठीक है, और आधार हमारे पास है √3 ए के लिए और कर्ण है 2। ठीक है, अब सी के लिए निकाल लो, कॉस सी। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है हमारे पास, आधार है 1 और कर्ण कितना है हमारे पास 2। फिर हमें क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, √3 और कर्ण है 2। ठीक है, ये मान आ गए। अब लिखो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, साइन ए गुणा कॉस सी, कॉस ए गुणा साइन सी, ये मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मान रखते हैं, साइन ए का मान कितना है बेटा, 1/2। कॉस सी का मान कितना है, 1/2। कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान भी √3/2। आगे हल करते हैं, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। √3 को √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 आएगा, अंडर हट जाते हैं, 2 दूनी 4। देखो इसके बट्टे में भी 4 है, इसके बट्टे में 4 है, लौशा 4 आएगा। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4/4, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर पहले वाले का कितना होगा, 1। ठीक, पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब आपको ऐसा ही करना है। नेक्स्ट सेकेंड वाले पार्ट, कॉस ए का मान कितना निकाला था हमने, √3/2 और कॉस सी का मान हमने निकाला था कितना, 1/2। साइन ए का मान हमने निकाला था 1/2 और साइन सी का मान निकाला था हमने √3/2। √3 का 3, 2 दूनी 4, √3 का 3, 2 दूनी 4। ऊपर ऊपर गुणा हो गई, नीचे नीचे गुणा हो गई, सेम टू सेम चीज़ें कट के क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो सेकंड वाले का आंसर कितना है बच्चों, 0। आराम से हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो बेटा कैसे होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है,
साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सो देखो बेटा क्या करना है, पहले तो चित्र बनाने जो बोला है वैसे ही करेंगे। ठीक है, चित्र का नाम हमें क्या बोला है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, ये वाला समकोण लेना है। हमें क्या दे रखा है बेटा, पी क्यू हमें 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। बाकी दोनों लेंथ हमें, ये भुजा भी नहीं पता और ये भुजा भी नहीं पता। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है बेटा पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। देखो पी आर भी नहीं पता और क्यू आर भी नहीं पता। ठीक है, दो चीज़ हमें निकालनी है। अगर कोई दो चीज़ हमें निकालनी है बेटा, तो उन दोनों चीज़ों में दो समीकरण अगर मिल जाए तो उनको हल करने पे आंसर निकल सकता है, उनके मान निकल सकते हैं। तो हमें अगर पी आर क्यू आर में एक और एक समीकरण मिल जाती है तो हम इसके मान निकाल सकते हैं, यूनिक मान। ठीक है, सो देखो बेटा मैं क्या करूँगा, त्रिभुज पी क्यू आर में मैं लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास क्या है पी आर, क्या हो जाएगा आधार का वर्ग यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये कर्ण है, इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो। तो पी आर तो हमें नहीं पता, एंड पी क्यू, देखो ये क्यू आर का मान प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, एंड पी क्यू का मान क्या दे रखा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस के बी होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस के क्यू आर। इधर क्या है, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें पहले से ही पता है, कितना 25, तो यहाँ मैं रख दूंगा 25। 25 गुणे में है 25 एकम 25। ठीक है, कट जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर में मुझे और एक समीकरण मिल गया जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इन दोनों समीकरणों को हल कर दूंगा, इसको और इसको क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से। क्या है पहला समीकरण, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, और फिर है बेटा पी आर माइनस क्यू आर का मान 1। गुणांक तो दोनों के बराबर हैं, जोड़ूंगा तो ये प्लस का माइनस का कटा, पी आर प्लस पी आर क्या आ जाएगा 2 पी आर, 25 और 1 क्या आ जाएगा 26। ये दो गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। पी आर का मान उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा समीकरण नंबर 1 में, यहाँ रख दूंगा। ठीक है, सो देखो क्या आ जाएगा, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, तो पी आर का मान कितना है बेटा 13 रख दिया मैंने। तो प्लस के 13 इधर के माइनस का 13 हो जाएगा, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12, ये 12 आ गया। सो अगर आप तीनों ध्यान भुजा को देखें तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का मान ही सबसे बड़ा होना चाहिए, और आ भी रहा है, तो यानी कि हमारा मान बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, तीनों मान निकल गए। अब यही हमारी पहली ज़रूरत थी, जब तक मान नहीं निकलेगी तब तक बाकी चीज़ें कैसे निकल जाएंगी, है ना। अब आप कोण पी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, पी के लिए, पी के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कर्ण है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन पी, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है बेटा 12, कर्ण का मान है 13। फिर मुझे क्या निकालना है कॉस पी, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण होता है।
आधार कितना है बेटा मेरे पास? आधार 5 है, कर्ण मेरे पास 13 है। फिर मुझे निकालना है 10p। 10 का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटा? 12। आधार कितना है? 5। तो ये तीनों मान निकल गए आराम से, जो हमसे पूछा गया था। एकदम आराम से हो गया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आराम से बन के। अब बाकी जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी मान आप कैसे निकाल पाओगे? इनके मान निकालने के लिए ना, इनके मान निकालने के लिए आपको 8.2 जब पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है 10 a का मान। तो ये कथन सत्य है या गलत है, वो आपको बताना है। देखो, कथन की पुष्टि, देखो किसी भी चीज़ के लिए आप जब बात रखोगे ना, तो वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा। यदि देखो, मैं अगर मान लेता हूँ, यदि 10a का मान मैंने 4/3 मान लिया, ठीक है। सो ये 4/3 अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 दशमलव भाग देने पे 1 दशमलव कुछ ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये तुम अगर मैं बनाऊंगा पाइथागोरस पर, मैं बनाता हूँ मैं, तो 10 का मान क्या होता है? आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? 4 है, आधार 3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा। तो ये 4/3 मैंने लिया है, और ये तो 1.1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कम होता है क्या 10 का मान? नहीं होता। ठीक है ना, 10a का मान 4/3 1 से सदैव, हमेशा, हर बार। तो ये ज़रूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना बेटा, कथन उसी को सत्य माना जाएगा जो हर बार, 1000 बार, करोड़ बार, हर बार अगर एक बार भी ना बोले तो उस कथन का मतलब ना हो जाता है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, कह रहे हैं कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। 12/5 सेक का मान। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होते हैं? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो देख लेते हैं, सेक का मान यहाँ पे आता है बीचों बीच। तो कर्ण हमारे पास 12 है। ठीक है, और आधार हमारे पास 5 है। ठीक है, कह रहे हैं कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। तो ये देखते हैं कथन सत्य है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर इसको हल करोगे पाइथागोरस प्रमेय से, वैसे ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उतने आते नहीं हैं, फिर भी देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको आप हल करोगे, देखो बेटा ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग और ये आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो 144, 5 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 25, लंब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 119। तो ये सही है। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कॉस ए, कोण ए और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट। ठीक है, तो कोसेकेंट के लिए नहीं होता है। सो ये बात क्या होगा? साइन कॉस टेन, ये जो होता है ना बेटा, इनके लिए पूछ रहे हैं, तो ये सही है। अगला वाला क्या हो रहा है कि जो कॉट ए होता है, कॉट गुणा ए का गुणनफल होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान 4/3 होता है। ये कथन सत्य है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, अगर सत्य है तो किसको संतुष्ट करेगा? पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा, ये आप जानते हैं। अगर मैं आपको मान थोड़ा सा बताऊं, हिंट दूं, साइन 0 का मान जो होता है बेटा वो 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर इसको आप भाग देंगे तो 1.1 से ज़्यादा आएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान, ठीक है,
हाँ, √3/2, ठीक है, होता है। और 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमने पूरी हल कर ली। आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना है आपको बेटा, और वीडियो को हर जगह शेयर करना है, और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी और किस टॉपिक पे चाहिए।